जब भाई साहब आएंगे तो तुम्हारा तो टिकट दोनों का कट जाएगा, समझा? अरे भैया, हाँ, ऐसा आराम कर लो रात भर। नहीं भैया, भैया ऐसा मत कहो। भाभी गड़बड़ तो हो गया और फंस गया है बुरा झाम काजल किरण, फंस गया है बुरा झाम काजल किरण, सोच लो इसका अंजाम क्या आएगा। अरे भानु रानू के बातों में आया अगर, भानु रानू के बातों में आया अगर, फिर भी दोनों का पत्ता पलट जाएगा। तू फिकर मत करो मेरे देवर मदन, तू फिकर मत करो। और मेरी देवर मदन देखना अपनी जलवा दिखाऊंगी मैं, फाड़ डालूंगी साड़ी और बिलाऊ सभी, नाच रानू को ऐसे नचाऊं। ठीक है भाभी, चलो घर पे, लेकिन भाभी और अपने सर में लाल पट्टी बांध लो, ठीक है मैं बांध लूंगा अपने भाभी। पैर में लाल पट्टी बांध लो। और जब तुम्हारे भैया लखनऊ से आएंगे और तुम्हें बुलाएंगे तो वहां से रोते गाते आना। ठीक है भाभी, मैं ऐसा आऊंगा, लेकिन और मैं भाभी अपनी तिरिया जाल पसारूंगी ऐसा तरह वो हराम जादे को ऐसी नाच नचाऊंगी अपने उम्र में नहीं नाचा होगा। ठीक है भाभी, अब हम आप लोगों का जाइए। इज्जत आपके हाथ में भाभी। ठीक है, चलता हूँ। जाइए यहाँ से। और मारी कटारी मारी जाबो, और मारी कटारी मारी जाबो, सैया पीछा न छोड़। मारी कटारी मारी जाबो, मारी कटारी मारी जाबो, सैया पीछा न छोड़बो, मारी कटारी मारी जाबो। पीछा न छोड़ब सैया, पीछा न छोड़ब, पीछा न छोड़ब सैया, पीछा न छोड़ब, पीछा न छोड़ब सैया। मारी कटारी मारी जाबो, मारी कटारी मारी जाबो, सैया पीछा न छोड़बो, मारी कटारी मारी जाबो।
चिम्मलाल, चिम्मलाल। जी बड़े मालिक नमस्कार। ये बताइए घर का समाचार कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है मालिक, घर का समाचार बहुत ठीक है। और मदन और रानू टाइम से खाना खाकर कॉलेज को जाते जी हैं? टाइम से खाना खाए, टाइम से पढ़ाई जाए, टाइम से इम्तिहान दे, टाइम से परीक्षा दें। और महारानी का क्या समाचार है काजल की? महारानी का समाचार सब ठीक है। महारानी इस वक्त कहाँ पर है? इस वक्त महारानी को भवन में है। चिम्मलाल, जी को भवन में जाने का तो कारण लगता है कि हमारे घर में कोई गड़बड़ी हुआ है। अब वो का तो तू ही पूछो भैया, हम तो थे नहीं। को भवन में एक दिन रानी की कही गई थी। हाँ सही है। ठीक है, तो चलकर को भवन में देखता हूँ। आप पूछे। चौबदार, तुम्हें हमारे घर का समाचार यानी कुछ बात मालूम है कि महारानी किस लिए नाराज हैं और को भवन में गई? अब हमको क्या मालूम भैया, हम तो गेट पे रहते हैं। कभी मदन भैया आते, कभी रानू भैया आते, कोई खाना खाते, कोई पानी मांगते। सच कहते हो? तो हमें क्या मालूम। अब उन लोगों का रिश्ता है देवर भाभी का, कभी मजाक ही कर लिया होगा। चिम्मलाल, साग सब्जी जितना घर का खर्चा है सब तुम बाजार से लाते हो जी, क्योंकि तुम्हें अधिकार है वहां अंदर जाने तक। महारानी जी का दुख तुम नहीं जानते हो? हम कहाँ अंदर जाके बैठे, गेटवे से मलकिन पकड़ लिए थे। ठीक है, अब मैं जाकर और पूछता हूँ महारानी आप से। पूछिए। अरे महारानी, यह तो लगता है कि जैसे काट लेगी, नागिन के तरह डस लेगी। आखिर बात लगता है कि हमारे घर में कोई गड़बड़ी हुआ है। महारानी, और किसी लिए नाराज हो काजल किरण रानी? किरण रानी, और कहो किसी चीज की आई परेशानी? कहो किसी कोई सगमा हो या बीमारी हो और बताओ तो जानू। कोई सगमा हो या बीमारी हो बताओ तो जानू, और खुलासा हाल कह डालो है मेरी रानी। महारानी, देखो बताओ बात क्या है आखिर? अब मेरे पास क्या बचा है जो आप लेने आए हैं? और करोगे जान करके क्या मेरे दिल की परेशानी? करोगे जान करके
अब मेरे पास क्या बचा है जो आप लेने आए हो? जब मेरी इज्जत लूट गई, जब मेरी इज्जत लूट गई, मैं दुनिया वालों को मुंह दिखाने लायक कभी नहीं रह गई। महारानी क्या बचा है कि जो आप लेने आए हैं? ख्वाब में मैंने न ऐसा सोचा था, ख्वाब में मैंने न ऐसा देखा था, और बता कौन शैतान है वो जो ऐसा किया होगा। बता कौन शैतान है जो ऐसा किया होगा, और ख्वाब में ना देखा था कि जुल्म सितम होगा। तुम पर अत्याचार किया है महारानी, उस कमीने का नाम बताओ, उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। सुनो, और जिगरी को पत्थर बना लेना, सुनो मैं भी सुनाती हूँ। जिगर को पत्थर बना लेना, सुनो मैं भी सुनाती हूँ। तुम्हारे रानू भैया की सभी हरकत बताती हूँ। महारानी देखो, जिगर को पत्थर बना लेना, सुनो मैं भी सुनाती हूँ। तुम्हारे रानू भैया की सारी हरकत बताती हूँ। कौन सा हरकत महारानी जी? देखो, उन्होंने मेरी इज्जत लूट लिया और मैं दुनिया वालों को मुंह दिखाने लायक कभी नहीं रह गई। अब मेरे पास क्या बचा है जो आप लेने आए हो? जा अपने भाई को ले लो, रहा और मैं मर जाऊंगी। महारानी जी मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण ऐसा भाई रानू मेरा वो गलत काम नहीं कर सकता है। तब जाओ, तुहार लक्ष्मण घर भाई है, तब ले लो, वही रहो। तो का मेहरा लड़के से कमन मतलब दही जरी पुताऊ, जब अतारा रुआ चला गया, अभी हाथी घस खाए मटान पला होकर बधिया बार घास। महारानी जी जाओ हुए मारो। चिमनलाल, क्योंकि उससे पूछता हूं मैं। चिमनलाल, वो चिम्मा ललवा, मैंने ये बताओ पहले कि नहरा से आने तब ऐसे ही रहे। वो हम करे लागे कहाँ हंस रहे? मैंने ये बताओ पहले भैया, कहा था हमारा लक्ष्मण घर भाई, अब भैया तुम्हारा सामने हमारी इज्जत लूट ली। अब ले आओ, जो कुछ छूट गा रहा तो ले आओ, दिखाई दे। चिमनलाल, कोई सबूत तुम्हारे पास है रानू का? ये बताओ पहले। मैं कहता हूँ तू साबुन मैंने ये क्या कही ये तुहार सियावा ना हुआ है, आज तुम्हारा मुँह तुम्हारी बिलाई जाओ। महारानी, ये तुहार लावा ना हुआ है। अब मुझे विश्वास हुआ, अब तो क्योंकि अपने लक्ष्मण भाई ले लो, रहा अब हम चली जाए चाहे दुनिया में। मेरे सदरी में मेरा नाम, रानू के सदरी में रानू का नाम, मदन के सदरी में मदन का नाम। मने देवरा खमरा मारी छोट के देवरा कहा लूल लंगड़ होएगा। आज वैसे 3-4 रोज से पेट झरत हवा का। लेकिन मदन से मुलाकात नहीं हुआ, कई दिन हो गया। इनका मनो फालिस लाग गा, अनभले मना रहा है। भैया बहुत दर्द हो रहा है भैया, सर फटा जा रहा है भैया।
लेकिन भैया मदन, तुम्हारे सर में पट्टी बंधा है भैया और पैर में पट्टी, ये तुम्हारा हाल किसने किया भैया? भैया क्या करूं भैया, अगर तुम्हें अपने राज में नहीं रहने देना है तो ऐसे कह दो मैं चला जाऊंगा भैया। नहीं भैया, लेकिन मेरा ऐसा हाल मत करो भैया। भैया मदन, भैया मदन, तुम्हारा दुख मैं कभी नहीं देख सकता हूँ। और कहो क्या हाल है भैया, समझ में नहीं आया। कहो क्या हाल है भैया, समझ में नहीं आया। और खुलासा हाल कह डालो, कलेजा मेरा घबराया। कहा तलुक ये सच है जो तेरी भाभी ने बतला। और कहो क्या माजरा है, समझ में नहीं आया। अरे न पूछो कुछ मेरे भैया, तभी घर की भलाई है। न पूछो कुछ मेरे भैया, तभी घर की भलाई है। खुलेगा राज तो समझो बुराई ही बुराई है। कभी ख्वाबों में ना सोचा था भैया कि घर जलेगा घर के दीपक से। और शिकायत क्या करूं भैया, चोट जो सर पे आई है। भैया ऐसा मैं भैया। नहीं जाना था भैया कि तुम्हारे ना रहने के बाद ये मुझे सजा भुगतना पड़ेगा। मैं स्कूल से आ रहा था भैया, इधर मैं क्या सुन रहा था कि भाभी चिल्ला रही थी जोर जोर से। मैंने बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने पहुंच गया, देखा कि रानू ने भाभी के साथ गलत कर रहा था भाभी भैया। मैंने जब रानू को रोका, रानू ने मार दिया, मेरा सर फूट गया भैया। तुम चलकर और लाठी से अपना मारा, दवा कराओ। लाठी से मार दिया भैया, पैर टूट गया। ठीक है भैया, तो मैं तुमको चलकर भर्ती कराता हूँ और तुम्हारा इलाज हो जाएगा। रानू अगर गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगा। भैया ऐसा हो तो मुझे कह दो, मैं चला जाऊंगा भैया। लेकिन नहीं भैया, रानू को सजा मिलेगा और तुम चलकर इलाज कराओ। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ इलाज कराने के लिए। ठीक है भैया। और वहाँ 50,000 रुपया मैं दे चुका हूँ मेडिकल पे, वहीं पर दवा करा लेना। जमल लाल, मेरा भाई मदन, देखिए खून खच्चड़ हो गया। हाँ, और तुम राज दरबार में रहते रहे, क्या देखा आपने? अरे अब हम का करी, मलकिन का मारी श्रवण खराब होगा हमार मलकिन का मारी बजबो बजाई दे। चुप। और जावत बल बुला लो रानू को है। जावत बल बुला लो रानू को है। और सब्र होता नहीं, फाटा जाता जिगर।
जिगर, और सब्र होता नहीं फाटा जाता जिगर। चिमल बुला लाओ रानू को है, सब्र होता नहीं फाटा जाता जिगर। भैया रानू, क्या बात है चिमनलाल? बड़े मालिक। अच्छा, हमारे बड़े भैया बुला रहे हैं, कोई बात नहीं है। आइए। और सब्र से काम लो भैया, अरे मैं आ गया सब्र। क्यों इतना हमारे ऊपर खफा हो? खफा होने का कारण बताइए भैया, मैं यही जानना चाहता हूँ। क्या कारण है जो मुझे रात दरबार में बुलाए हो? खफा ही मालकिन। भैया क्या बात है? मैं जरूर बताऊंगा। तो और बताइए भैया। बेहया बेशरम, शर्म आई नहीं बेहया। अपने भौजी के इज्जत बेटा का बड़ा, अपने भौजी अपने भौजी के इज्जत। अरे कौन कौन भोसड़ी वाला कहता है कि हम इज्जत में जाकर डाले हैं? साबुत लाइए। चिमनलाल बताया है। चिमनलाल, अरे ओ चिमनलाल, अब छिंदा रहा है क्या? अरे अगर भैया की औरत नहीं होती, अगर मेरी औरत होती ना, तो मैं तेरा टांगे फाड़ देता। देखो देखो तोहरे सामने देखो देखो तुका फटारा कटे जो ने पास तो ने कहा था हमारी इज्जत माटू कर दी। मेरी बहन की भौसड़ा मार। ये का कहा था, ये का तो ससुरों को खड़ा दिया सवाल है तुमसे। भैया जैसे मुझे सता रहे हो, एक दिन हाथ धोकर तुम्हें पछताना होगा। बस मैं क्या बताऊंगा। अपने भौजी के इज्जत बेहटा का बड़ा, और क्या तुम्हारा मदन को है कसाई नहीं? क्या तुम्हारा
मैं समझता हूँ सब साले। ये मदन और भौजी की सब चाल है, कुछ तो समझो है भैया तेरा जान को। घर की बर्बादी में देख पाया नहीं, को तो समझो मदन चंद की जान है। ये भागी भैया, ये नागन है, एक दिन ढस लेगी, वह वो बचेगा नहीं। वह हरिश्चंद्र बनते हैं। अच्छा बता द्वारपाल, इसमें कोई हमारी गलती है? इनका हम देखा नहीं मैं चाहिए, माँ के बराबर समझता था। हाँ, यही याद इनका हम देखा नहीं चाहते, हक लगा है पल्ला लगाए रहे हो। और मैं इनके कहने का अनुसार चलता, और वल्ली रहे न, सामने नहीं आता। वल्ली रहे न, अब ये एक लात मारी नहीं है, टूट का पल्ला और गया हमार जौन बेत्ती की ही नहीं। भैया ये वल्ली हमने कहा गाड़ मारे नहीं जाएंगे, इसलिए कौन गाली दिया सुन, मेरे सामने गाली दिया देखो। और महारानी जी को गाली देता है। कहा तहर भौजी ही तू बचा ही दियो। लेकिन सच्चाई पर आंच कभी नहीं आ सकता है द्वारपाल। हाँ सही कहा। इधर तहार भौजाई हुआ, हमार भौजाई होती तो हम पेट्रोल डाल के फूंक दे। होग नहीं, मैंने बता दिया ये तुम्हारी औरत है, जी हाँ। और मेरी होती तो हम इसके मुंह में मूत देते। अरे मेरे सामने गाली देता है। मैं निर्दोष आदमी हूँ। छोटे मालिक, हाँ? जैसे जब भौजी मारत थी तो तुम्हें तो बड़ा मजा आवत हुई। अरे मजा नहीं भैया, हाँ अगर इनके कहने के अनुसार चलता कैसे? तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। भैया काहे से कि भौजी ने करवा ना पहले ही खाली लंगटवे पहले ही। और भैया के आंख में पर्दा पड़ गया। शराब नहीं दे रहा हूँ भैया, ये आपका मैं छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि मुझे, मैं आपका इज्जत सम्मान करता हूँ। क्योंकि मैंने पढ़ाया लिखाया। तू भैया चाहे जौन कहो। हाँ कहो द्वारपाल। जब यका अम्मा 9 महीना यका पेटे में लादे रहे हाँ, और यका पैदा कर दही, तब जवान पाल कर सज्ञान कर दही। हाँ, जब ये अपने अम्मा ना भा तब तुम्हें होई। हाँ यो। बड़े भाई, क्योंकि रानू, अरे भैया भैया न मारो भैया, भैया भैया न मारो भैया,